हेलो गाइस, मैं हूं मनीष सूर्यवंशी। दीक्षाभूमि एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए दोस्तों, आज हम परसेंटेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर परसेंटेज का पहला पार्ट देख लीजिएगा। ओके, चलो आइए दोस्तों, तो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। देखिए दोस्तों, 8.33 की परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12 होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा है? अपन पहली संख्या ए मान लेते हैं, फिर सी मान लेते हैं, फिर बी ले लेते हैं। ठीक है, क्या कहा है? पहली संख्या तीसरी संख्या से कितनी? 8.33% कम। मतलब अगर ये 12 है तो ये कितनी होंगी? एक कम, मतलब 11 होंगी। और फिर क्या कह रहा है आगे? तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। दूसरी संख्या 15 और तीसरी संख्या 16। क्लियर है? अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। इधर साइड में जगह खाली, मतलब 16 लिख लेते हैं, इधर 12। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर देते 4 बार, इसको 4 बार और इसको 3 बार। कितना हो जाएगा? 15 3 45 हो जाएगा बी। और ए कितना हो जाएगा? 11 चौक 44। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम? पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से, मतलब दूसरी संख्या क्या है? 45। 45 से कितना कम है? 1। इंटू क्या कर देंगे? 100। इसको कैंसिल करेंगे, 45 दूनी 90 पॉइंट, फिर कितना बच गया? 10। फिर ये हो जाएगा 45 दूनी फिर 90, 45 दूनी 90, मतलब 2.22% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, मतलब अगर पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है। मतलब अगर तीसरी संख्या अगर 100 मानी तो दूसरी संख्या क्या हो जानी है? 120 हो जानी है। फिर क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है। अगर मैं बात करूँ 45% कम है, मतलब ये कितनी? ये कितना होगा? इसका 55% होगा। क्लियर है? ये 5 बार 6 बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा, मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएंगी? 66। फिर क्या कह रहा है? यदि अधिक है तो प्रथम दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। इसको अगर मैं इसका मान लूँ तो 2 से भाग दे दूँ, क्योंकि 2 संख्या है, उनका अनुपात ऐसे निकालते हैं। और ये 60, मतलब कितना हो जाएगा? टोटल 93 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। कितना परसेंट है भाई? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने प्रतिशत कम, मतलब कितनी है? 7% कम है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कितना? 7%। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक संख्या में 28.56% की वृद्धि होगी। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? देखिए दोस्तों, 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी? 7.07 होती है। सेम एज इट इज की बात करूँ तो कितना हो जाना है? ये सॉरी 1/14 है ना, 1/14। ठीक है, 1/14 का मान 7.07 हो जाना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे अपन आगे? आगे क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर अपने को इतना पता है, तो ये कितनी हो जा रही है? 7 से 9 हो जा रही है, 2 बढ़ रही है ना, है कि नहीं? तो यहाँ कितना हो जाना है? 9 से कितने प्रतिशत कम हो रहा है? 2 हो रहा है। और अपने को पता है 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11.11 होती है। 2 का क्या हो जाएगा? 22.22। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए दोस्तों, इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए बी से 6 गुना अधिक है। क्या बोला? 6 गुना बड़ा है। ए और बी की बात कर रहा है। ए बी से 6 गुना बड़ा है। अगर इसकी बात करूँ, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाना है। वह बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना प्रतिशत कम है? इसकी बात करेंगे, 6 है, कितना कम है? 5 में, और एक्स सॉरी 6x और एक्स में कितने का अंतर है? 5 का अंतर हो रहा है। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे अपन? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना हो जाना है? 500/6 हो जाना है। 6 से
भाग दे 2, 6 8 48, बच गया कितना 2, 6 तिया 18.33 आ जाना है। मतलब करेक्ट आंसर क्या होना है 83.33। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि राम की आय मोहन की आय से 12% अधिक है तो मोहन की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, राम और मोहन की बात चल रही है यहाँ पर। राम की आय मोहन की आय से 12.5% अधिक है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। मतलब अगर मोहन की 8 है तो राम की आय कितनी है भाई 9 है। तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। राम के कंपेयर में कितने 1 कम है। और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है कितनी है 11.11। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है 11.11। आइए दोस्तों इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है और बी की आय सी की आय से 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो ए और सी की आय का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम पीछे से सॉल्व करो, मतलब जो बी और सी वाला जो दिया है उसको, है ना, उससे लेकर सॉल्व करो। यहाँ लिख लेते हैं अपन ए बी और सी। क्या बोला, बी की आय सी की आय से 20% अधिक है। बी की आय अगर सी की 100 मान ले तो बी की कितनी हो जानी है 120। और फिर क्या कहा गया है, ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है, इससे 40% अधिक है। अगर मैं बात करूँ 120 का 40% निकाल लूँ मैं, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 12 चौक 48, मतलब 48 ज़्यादा है। मतलब कितना हो जाना भाई 168 हो जाना है ए। फिर क्या कहा गया है, ए और बी की आय का अनुपात निकाल लो भाई। ए और बी की आय का अनुपात, ए और सी की आय का अनुपात, मतलब इन दोनों का निकालना है, ए और सी का। 4 से कैंसिल कर दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, इसको कर दो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 42:25 दिया हुआ है ऑप्शन में। नहीं, शायद ऑप्शन गलत लिखा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 49 जो है उसको 42 कर लो। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा 42:25। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। अगर इसकी 100 है तो इसकी 60 है। क्लियर। तो बी की आय सी की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बी की आय सी की आय से, सी की आय कितनी है 60, बी की कितनी ज़्यादा है 40 ज़्यादा है। मतलब इनका अनुपात कितना जाना है 2/3। 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है अपने को किसकी वैल्यू होती है 66.66 की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू वाला मैंने एक वीडियो बनाया है ना, तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, है ना। चलो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 20% ए बराबर बी है तो बी का 20% समान होगा। अगर मैं बात कर दूँ 20% मतलब 20/100, ए बराबर बी, इनका रेशो निकाल लूँ मैं 1/5। क्लियर है। तो क्या है ए बटे बी बराबर कितना आ जाना है, ए बटे बी की बात करूँगा मैं तो 5/1 आ जाना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो बी का 20% समान है। तो बी का 20% समान किसके होगा भाई, इन दोनों का रेशो अपने को पता है 5 है, 1/5 है ना। तो ये क्या हो जाना है 20% का 5वां भाग कर देंगे अपन, कितना आ जाना है करेक्ट आंसर 4%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का 4% बी के 20% के समान होगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% ज़्यादा है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया है ना। चलो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। मतलब अगर ये 100 है तो ये कितनी है 130 है। इनका मैं रेशो निकाल लूँ क्या, ये हो जाएगा 13 और ये 10। ठीक है, क्या कह रहा है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों 13 से कितनी कम है, 3 ही तो कम है।
गुना 100 कर दो, कितना हो जाना अभी 300/13 होना है ना। 13 दूनी 26, बजिया कितना है यहाँ पर 4, 13 39 दशमलव 23 दशमलव कुछ ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? जी हाँ दिख रहा है, मतलब 23.33 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 12 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 12 मिनट की बात कर रहे हैं। देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्लियर है, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्लियर। और इसके कंपेयर में इसके रेस्पेक्ट में ही तो बोल रहा है 12 मिनट कितना होगा, और इंटू क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से इसको कैंसिल कर देंगे कितने बार, 2 बार, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको 5 बार कैंसिल कर देंगे, मतलब यहाँ कितना आ जाना है 5/6 आ जाना है। और 5/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 83 कंप्लीट 1/3%। ठीक है, क्योंकि 1/6 की वैल्यू ही तो 16.66 होती है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 83 कंप्लीट 1/3%। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है ना। चलो आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज का आधार 66.2/3% बढ़ जाता है। ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए दोस्तों 66.2/3% बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा है 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/3, मतलब ये क्या हो रहा है 3 से 2 बढ़कर कितना हो रहा है 5 हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रह जाए। अब कितना हो गया ये 5, 5 से कितना कम है अभी 2 कम है, और 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू का पता है क्या होता है 40% होता है भैया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, है ना। 200/100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200/5 मतलब 40%, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी प्रकार अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। संख्या की बात करें ए, बी और सी, अगर सी को अपन 100% मान ले तो क्या बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम। इससे 15% कम मतलब कितनी है, ए 85 है और बी 80 है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं 17 और ये कितना हो गया 16। ठीक है, क्या बोला है कितने प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब 17, 16 का कितना प्रतिशत है। अपने को एक बात पता है 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 16.66 होती है, मतलब एक ही तो ज़्यादा जा रहा है, मतलब 100 तो होना ही है भाई। ये इसकी बात करें तो 1 पॉइंट में आना है, तो ये 16.66 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये क्या है 100 तो इसमें जुड़ना ही है 16, मतलब कितना हो जाना है 116.66 करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।